नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मीन फ्री पाथ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास वो आपके सामने है। दैट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज 3 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास कोई एक सर्टेन गैस है। इस सर्टेन गैस का प्रेशर है P और टेम्परेचर है T। ठीक है ना। इस प्रेशर P पर और टेम्परेचर T पर जो मीन फ्री पाथ है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 3 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ व्हेन प्रेशर इज P/2 एंड टेम्परेचर इज 2T। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि हमें मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा जब प्रेशर P जो है P/2 हो गया और टेम्परेचर T 2T हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है, लैम्डा, वो क्या होता है KT/√2πd²P, है ना। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में व्हेन, जहां पर या फिर जब प्रेशर P हो और टेम्परेचर T हो, इस केस में। तो हमें क्या पता है, प्रेशर जब P था और टेम्परेचर T था, तो इस केस में मीन फ्री पाथ कितना था, 3 × 10⁻⁻5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर λ1, ठीक है, हम लोग इसको λ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें जो दूसरा वाला मीन फ्री पाथ निकालना है एट प्रेशर P/2 और टेम्परेचर 2T, उसको हम लोग λ2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, KT/√2πd²P। एक्चुअली में फॉर्मूला यही होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो टेम्परेचर T और P बिल्कुल सेम है, तो वही इसी फॉर्मूले को रहने दे रहे हैं। और ये इक्वल है किससे, 3 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से इक्वल है। अब आप ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ व्हेन प्रेशर इज P/2 एंड टेम्परेचर इज 2T। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन प्रेशर इज P/2, ठीक है, प्रेशर जो पहले था वो P था, लेकिन अब P/2 हो गया है। और जो टेम्परेचर है वो पहले T था, लेकिन अब 2T, मतलब दुगना हो गया है। ठीक है, 2T। तो इस केस में चलिए मीन फ्री पाथ को हम लोग λ2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि λ1 हम लोग ले चुके हैं। अब हमें पता है मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हम लोग कैसे लिखते हैं, KT/√2πd²P होता है। अब T के जगह पर क्या पुट करना होगा, 2T, तो यहाँ पर 2T पुट कर देते हैं। और P के जगह पर क्या पुट करना होगा, P/2, तो यहाँ पर देखिए √2πd²P/2। अब अगर ये 2 ऊपर चला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा 4KT/√2πd²P हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज λ2 = 4 को बाहर ले लीजिए, 4 × KT/√2πd²P, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब आप थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या था, KT/√2πd²P, यहाँ पर भी वही है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड मीन फ्री पाथ व्हेन प्रेशर इज P/2 एंड टेम्परेचर इज 2T। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछता है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है ना। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि दैट इज द मीन फ्री पाथ, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कि द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्टेन गैस है। ठीक है, उस गैस का जो मीन फ्री पाथ है, मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मीन फ्री पाथ है एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, वो हमारे पास गिवन है। लेकिन डिड्यूस द मीन फ्री पाथ अंडर कंडीशन P/2T। ठीक है, लेकिन जब प्रेशर P ही रहे, ठीक है, प्रेशर जो है पहले भी P था, अभी भी P है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो दुगना हो जाए, 2T हो जाए, तो उस केस में मीन फ्री पाथ क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन pressure is P and temperature is T, then
इस केस में मीन फ्री पाथ क्या होता है आपको पता है, मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू के टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस के लिए हमारे पास टेम्परेचर टी ही है और प्रेशर भी पी ही है, ठीक है ना। तो और जब प्रेशर पी हो और टेम्परेचर टी हो तो इस केस के लिए हमारे पास मीन फ्री पाथ गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे ना, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास गिवन था, लेकिन अब प्रेशर पी ही रह गया। दूसरे केस में प्रेशर तो पी ही रह गया बट टेम्परेचर दुगना हो गया। तो इस केस को यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हेन प्रेशर रिमेन सेम पी बट टेम्परेचर बिकम्स ट्वाइस, दिस इज टेम्परेचर क्या हो गया दुगना हो गया, दिस इज 2T। तो इस केस में मीन फ्री पाथ क्या होगा, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लैम्डा लिए थे तो इसको चलिए लैम्डा प्राइम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, λ1 λ2 भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन फ्री पाथ का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज KT बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी होता है। अब देखिए पी तो एज यूजुअल जैसा पहले था वैसे ही है, प्रेशर बिल्कुल सेम है, लेकिन टेम्परेचर 2T हो गया तो T की जगह पर क्या करना पड़ेगा 2T सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, √2 पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2KT बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं लैम्डा प्राइम 2 × 2 को बाहर कर लिए KT बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो KT बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी है ये किसका वैल्यू है, ये लैम्डा का वैल्यू है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो क्या होगा 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको देखिए मिल गया आपको लैम्डा प्राइम का वैल्यू, दैट इज 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा ट्रिकी आता है। कभी कभी होता है कि प्रेशर को 1/4 कर दिया, टेम्परेचर को 1/4 कर देगा, है ना, या फिर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, कभी प्रेशर को सेम रखा जाता है, टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है उसको डिफरेंट फॉर्म्स में आपको दिया जा सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इस तरह का क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जो मीन फ्री पाथ गिवन था हमारे पास और जो मीन फ्री पाथ निकालना है दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों के बीच हम लोग लास्टली क्या कर रहे थे, एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे और उससे रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे थे। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, बस जनरली आपको बताएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करें। यहाँ पर है हमारे पास कि द मोलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कि नाइट्रोजन का गैस है। अब नाइट्रोजन में जो गैस का जो मोलिक्यूल्स है उसका जो मोलिक्यूलर डायमीटर है, देखिए यहाँ पर है मोलिक्यूलर डायमीटर है, वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब है कि हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायमीटर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हमें क्या करना है मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपके पास जो जो चीज़ गिवन है ना उसको पहले यहाँ पर लिस्ट आउट कर लीजिए। आपके पास गिवन है टेम्परेचर T दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके यूज़ कीजिए, हमेशा केल्विन में ही कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। 27 केल्विन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 300 केल्विन, ठीक है। हमारे पास प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, चलिए प्रेशर को P ले लेते हैं, 1 atm इज इक्वल टू, ऐसा ये होता है 1.01 × 10⁻⁻6 डाइन्स पर सेंटीमीटर पे स्क्वायर होता है। बट आप चाहो तो डायरेक्ट इसको 10⁻6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या गिवन है मोलिक्यूलर डायमीटर, ये जो मोलिक्यूलर डायमीटर है इसको क्या करते हैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर,
का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए यहाँ पर देयरफॉर करके लिखते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू के टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी, ये होता है। अब आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, डी का वैल्यू है, सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको जो आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वे इसमें ये जो के है ना, ये के, इस के को क्या कहते हैं, इस के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1.38 होता है, इंटू 10 पे पावर -16 होता है, ठीक है ना, 16 अर्ट्ज पर केल्विन होता है, ठीक है। तो देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, प्रेशर का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, डी का हो गया, इन सब को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और एक और छोटा सा ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, ये जो √2 है ना, इसके जगह पर डायरेक्ट आप 1.41 वैल्यू यूज़ कीजिए। ये जो पाई है, इसके जगह पर आप डायरेक्ट 3.14 का वैल्यू यूज़ कीजिए। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होता है 4.43, डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चंस आता है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी करके ही देता है, बट इसी तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको जनरली बताएंगे। अब यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि फाइंड द मीन फ्री पाथ इफ मोलिकुलर डायमीटर इज 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर पर क्यूब इज 3 × 10⁻19, ठीक है। इतना गिवन है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास गिवन है मोलिकुलर डायमीटर, जिसको अभी कहा ना स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर गिवन है। आपके पास मोलिकुलर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज पर सेंटीमीटर पर क्यूब गिवन है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, ये गिवन है आपके पास 3 × 10⁻19। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीन फ्री पाथ। अब अकॉर्डिंग टू मीन फ्री पाथ्स फॉर्मूला आपको क्या पता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन होता है। आपके पास डी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है, क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है ना। और अभी जस्ट हम लोगों ने आपको बताया कि √2 का क्या वैल्यू यूज़ करना है, 1.41, पाई का क्या वैल्यू यूज़ करना है, 3.14। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई मत कीजिए, डायरेक्ट इसको याद रखिए 4.43, ठीक है ना, याद रखिए इस चीज़ को। डायरेक्ट √2 की जगह 1.41, पाई की जगह 3.14 और दोनों का प्रोडक्ट की जगह 4.43 डायरेक्ट। और फिर इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का जो क्वेश्चंस है वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है ना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको जो कंसेप्ट हम देना चाह रहे थे वो आपको मिल गया होगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे वीडियोस में, ठीक है ना। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।